हेलो गाइज, कैसे हैं? बढ़िया, ठीक ठाक। स्टार्ट करें। चलिए, आज हम लोग बात करते हैं लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन इन टू वेरिएबल का हमारे पास और भी वीडियो आ चुका है। ठीक है, आपने उसको देखा भी हो। इस वीडियो में हमने चर्चा किया था, इससे पहले वाला वीडियो में सब्स्टिट्यूशन, ट्रांसफॉर्मेशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन डिस्कशन। आज का जो वीडियो है, आज आपको लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन इन टू वेरिएबल का लास्ट वीडियो है। ठीक है, और लास्ट वीडियो होने के लिहाज से, ठीक है, आज का वीडियो काफी जरूरी भी हो जाता है। और एक बात और, आज के वीडियो में जो हम लोग जानेंगे सर, अगर आपने कोई भी क्वेश्चन लिख दिया, कोई भी x + 2y = 4 और 2x + 4y = 6, सपोज, तो अगर आपने कोई भी क्वेश्चन लिखा तो उसका सॉल्यूशन आपको मिलेगा ही। इसका तो कोई गारंटी हमारे पास है नहीं। ऐसा नहीं सर जी कि दुनिया में जितना भी आप क्वेश्चन बना सकते हैं डबल, ठीक है, 2 क्वेश्चन लोग बनाते हैं ना, तब दुनिया में जितना भी 2 क्वेश्चन बनाइए सबका आपको सॉल्यूशन मिलेगा ही। ये कहना सही बात नहीं है। यहां से आपको 3 केस निकलता है। ठीक है, 3 केस क्या निकलता है? एक आपको निकलता है कि हो सकता है कि आपको एक सॉल्यूशन मिले। ठीक है, सेकंड केस आपको निकलता है कि हो सकता है आपको 2 सॉल्यूशन मिले। ठीक है, थर्ड केस आपका निकलता है कि हो सकता है कि आपको 3 सॉल्यूशन है। ठीक है, यहाँ पे आपको 3 केस निकलता है। हो सकता है एक भी सॉल्यूशन नहीं मिले, हो सकता है एक सॉल्यूशन मिले, या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिले। ठीक है, इसके पिछले वीडियो में हमने बात किया था कि सर है ना, इक्वेशन 2 टाइप का, एक हमने बोला था कंसिस्टेंट और एक हमने बोला था इनकंसिस्टेंट। ठीक है, कंसिस्टेंट उसको बोलते हैं जिसका हमारे पास कोई सॉल्यूशन निकलता है। ठीक है, और इनकंसिस्टेंट हम लोग उसको बोलते हैं जिसका हमारे पास कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, तो आज वाला जो वीडियो है इसमें हम लोग जानेंगे कि सर कौन सा ऐसा इक्वेशन है जिसका एक सॉल्यूशन मिलेगा, कौन सा ऐसा इक्वेशन है जिसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, या फिर हमारे पास कौन ऐसा सॉल्यूशन है जिसका कि आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेगा। आ रही बात समझ में? इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है। ठीक है, हम लोग पहले उस फार्मूला की बात करते हैं, फिर आगे देखा जाएगा। ठीक है, जैसे जस्ट इमेजिन हमने यहाँ पे मान लेता हूँ, इसको मैं क्या नाम दूं, नंबर ऑफ, उससे पहले LPE, ठीक है, क्लास 10 LPE, नंबर ऑफ सॉल्यूशन इन इक्वेशन, नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। ठीक है, हम लोग 2 इक्वेशन मानते हैं। लेट एक इक्वेशन मानता हूं a1x + b1y + c1 = 0। ठीक है, और एक और मैं सेकंड मानता हूं a2x + b2y + c2 = 0। मैंने 2 इक्वेशन माना। एक इक्वेशन हमारे पास है a1x + b1y + c1 = 0, और सेकंड हमारे पास है a2x + b2y + c2 = 0। और हम लोग यहाँ पर जो x का कोएफिशिएंट है और जो आपका y का कोएफिशिएंट है, ठीक है, हम लोग उसको आपस में कंपेयर करेंगे। जैसे यहाँ पे x का जो कोएफिशिएंट है a1, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट कितना है जी? a2। यहाँ पे y का b1 है, y का b2 है, तो हम लोग कोएफिशिएंट को कंपेयर करेंगे, और कंपेयर करने के बाद हम लोग वहां से निकालेंगे रिजल्ट। रिजल्ट हमारे पास क्या आता है ये देख लेते हैं। ठीक है, जैसे मैं बात करूं तो सर यहाँ से आपको 3 केस निकलता है। देखिए, सबसे पहला क्या है, a1/a2 ≠ b1/b2। आपको c1/c2 में यहाँ पे जाने की कोई जरूरत नहीं बचती है। अगर आपका मन है तो आप c1/c2 में जा सकते हैं, और अगर आपका मन है तो आप c1/c2 में नहीं जा सकते हैं। हमारे पास उसकी कोई जरूरत नहीं बचती है। ठीक है, आपको बस जरूरत क्या है जी? a1/a2 और b1/b2। ठीक है, सेकंड केस, a1/a2 = b1/b2 but not = c1/c2। ठीक है,
A1/A2 B1/B2 C1/C2, 2 केस हो गया। ये केस आपको और निकलता है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। कुल हमारे पास यही 3 केस है, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं अगर A1/A2 इक्वल टू B1/B2 अगर आपको ऐसा मिलता है तो इसका हमारे पास मिलेगा ओनली वन सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन, या फिर बहुत जगह आपको लिखा हुआ मिलता है यूनिक सॉल्यूशन। केवल एक सॉल्यूशन यहाँ पे, ठीक है। A1/A2 इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। यहाँ पर आपके पास कोई सॉल्यूशन मिलने वाला नहीं है, नो एनी सॉल्यूशन। हमारे पास कोई सॉल्यूशन ही नहीं मिलेगा, कोई भी नहीं, ठीक है। चलिए, अगर A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, यहां पर आपको मिलेगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट बना। अब जितना चाहते हैं ना सर, 5 चाहते हो, 20 चाहते हो, 25, एकदम डॉट 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 एकदम करते जाइए, आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। यानी कि इसको मैं दोबारा दोहराता हूँ एक केस, ठीक है। अगर A1/A2 ये मेरा B1/B2 के बराबर नहीं है, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, तो इस केस में आपको मिलेगा ओनली वन सॉल्यूशन, बस आपको एक ही सॉल्यूशन मिलेगा। इसको हम लोग और क्या बोलते हैं, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। अगर A1/A2 ये तो आपको B1/B2 के बराबर है, ठीक है, लेकिन अगर ये आपको C1/C2 के बराबर नहीं, ठीक है, C1/C2 के बराबर नहीं है, तो यहाँ पे आपको मिलेगा सर नो एनी सॉल्यूशन। यहाँ पर हमारे पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, ठीक है। और थर्ड केस, अगर A1/A2 आपका बराबर है B1/B2 के और ये भी आपको बराबर है C1/C2 के, यहाँ पे आपको मिलेगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है। मैं यहाँ पे एक बात और निकाल देता हूँ। पिछले वीडियो में हमने चर्चा किया था ग्राफिकल मेथड, आपको याद होगा, ठीक है। तो पिछले वीडियो में हमने जब चर्चा किया था ग्राफिकल मेथड का, तो मैंने आपको बताया कि सर अगर हमारे पास कोई इक्वेशन है तो उसको हम लोग ग्राफ से ही बना सकते हैं, ठीक है। ग्राफ से बनाने का तरीका क्या था कि सर पहला इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ कीजिए और सेकंड इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ कीजिए, ठीक है। और जहां पर दोनों ग्राफ आपस में काटेगा जिस पॉइंट पे, ठीक है, जिस पॉइंट पे जाने के बाद दोनों ग्राफ आपस में कट करेगा ना, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं सॉल्यूशन। ये ना बात हुई थी, ठीक है। अब देखिए हमारे पास 3 केस है, अब तीनों केस में कैसा कैसा ग्राफ बनेगा, ठीक है। जहां पे आपका ओनली वन सॉल्यूशन है तो इसमें आपको सर ग्राफ बनेगा ग्राफ कट एट वन पॉइंट, अगर हमारे पास ऐसा आता है, अगर यूनिक सॉल्यूशन है ये केस में, तो आपको ग्राफ सर ऐसा बनेगा, इस पॉइंट पर कट करेगा और ये जो आपका पॉइंट है ना, यही हमारे पास हो जाएगा सॉल्यूशन। सारी बात समझ में, ठीक है। बात को समझिए, दिखाई पड़ रहा है तक। अगर इस टाइप का आता है, ठीक है, एक सॉल्यूशन वाला, तो उस टाइम में आपका जो ग्राफ है ना वो एक पॉइंट पर कट करेगा और जिस पॉइंट पर कट करेगा ना सर उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन, ठीक है। जो सेकंड बात है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2, तो इस टाइम आपका जो ग्राफ है ना वो आपको सर हो जाएगा पैरेलल, पैरेलल, ठीक है। ये जो आपका ग्राफ हुआ नो एनी सॉल्यूशन वाला का, यानी कि नो एनी सॉल्यूशन कहने का सीधा सी मतलब है कि आपका जो लाइन बनेगा ना, दोनों लाइन बिल्कुल एक दूसरा का पैरेलल बनेगा,
ठीक है। और जैसे ही लाइन एक दूसरा का पैरेलल बन गया तो हम लोग जानते हैं कि पैरेलल लाइन डज नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। पैरेलल लाइंस हमारे पास कट कर ही नहीं सकते, सॉरी नहीं, ठीक है। यानी कि इस केस में a1/a2 b1 और b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 लाइन हमारा पैरेलल बन जाएगा, ठीक है। और थर्ड केस a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, इस केस में आपका जो ग्राफ है ना सर वो आपको ओवरलैप कर जाएगा। ओवरलैप होने का मतलब है कि दोनों लाइन एक दूसरे पर ही जाएगा। जैसे आपको क्या है, पहला लाइन बिल्कुल सेकंड लाइन आपका उसी पाथ पे जाएगा, उसी पे जाएगा, चढ़ के जाएगा, ठीक है। ये आपको हो जाएगा ओवरलैप, ठीक है। तो ग्राफ की बात हो गई। ये सॉल्यूशन जिसके पास है उसका ग्राफ कट करेगा एक पॉइंट पे। अगर आपके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो आपको ओवरलैप कर जाएगा। अगर आपको एक भी सॉल्यूशन नहीं है तो लाइन हमारे पास पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। और ये जो आपका आज का टॉपिक है, इस टॉपिक से आपको एक सवाल जरूर आएगा। जो आपका बोर्ड एग्जाम है ना, तो बोर्ड एग्जाम में इस टॉपिक से आपका एक सवाल जरूर आएगा, इसलिए भी टॉपिक जरूरी हो जाता है, ठीक है। अब मैं सोच रहा था कि सर ये जो आपका टॉपिक है ना, इस पे कुछ सवाल बनाया जाए ताकि कुछ ज्यादा क्लियर भी मिले, ठीक है। तो हम लोग अब आते हैं सवाल पे, ठीक है। तो इसको मिटाता हूं मैं। कोई भी सवाल लीजिए ना सर, अपना मन से कुछ भी लेता हूँ। जैसे क्वेश्चन लेता हूँ, क्वेश्चन की 2x + 3y = 10 और 4x + 5y = 15। हम लोग को सवाल लिया है, ठीक है। दो सवाल लिया हमने। एक सवाल हमारे पास है 2x + 3y = 10 और 4x + 5y = 15, ठीक है। इससे पहले कि हम लोग बनाना शुरू करें, हम लोग टॉपिक जानते हैं। एक ये जो हमारे पास इक्वेशन दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग ये जानने का प्रयास करते हैं कि सर इस इक्वेशन में हमारे पास सॉल्यूशन कितना होगा, ठीक है। यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है ना, तो सर इसका कितना सॉल्यूशन होगा? एक सॉल्यूशन होगा, दो सॉल्यूशन होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा। पहले जान लेते हैं, क्योंकि जैसे ही हम लोग नंबर ऑफ सॉल्यूशन जान जाएंगे तो फिर हमारे पास आइडिया क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और एक बात और सर जी मैं आपको बता दूं, अगर आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलता है, चाहे फिर अगर आपको मिलता है एक भी सॉल्यूशन नहीं मिलता है, आप इस दोनों केस को सॉल्व नहीं कर सकते। इस बात को समझिए। हम लोग मैंने जो तरीका बताया उस तरीका से आप उसी इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं जिसका आपको मिलेगा ओनली वन सॉल्यूशन। जहां पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेगा, जहां पे एक भी आपको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, उसको आप इस तरीका से सॉल्व नहीं कर सकते। तो डोंट बी कंफ्यूजन विद दिस पार्ट। तो हम लोग इस पे आते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ सॉल्यूशन चेक करते हैं। इसको देखिए तो ऐसा लिख दूं क्या कि 2x + 3y - 10 = 0 चलेगा। 2x + 3y - 10 = 0 और इसे कितना लिख दूं 4x + 5y - 15 = 0 लिख सकते हैं ना, ठीक है। अब मैं सोच रहा था कि सर कंपैरिजन किया जाए। कंपैरिजन, हाँ कंपैरिजन किससे करेंगे? कंपैरिजन हम लोग करेंगे a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0, जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, उस पर हम लोग कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। तो ऑन कंपैरिजन जो हमने पीछे बताया, चलिए ऑन
कंपैरिजन कीजिए तो a1 का वैल्यू कितना 2, कोई डाउट, a1x प्लस b1y, यानी y का जो कोफिशिएंट है उसको बोलते हैं b1, और b1 का वैल्यू हमारे पास कितना है 3, और c1 का वैल्यू कितना हो गया सर -10 हो गया। a1 का वैल्यू 2, b1 का वैल्यू 3, c1 का वैल्यू -10। अब हम लोग क्या लिखते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 = 0। नीचे वाले में जो x का कोफिशिएंट है वो आपका a2 है, तो a2 का वैल्यू हमारे पास कितना हो गया 4, b2 का वैल्यू 5, और c2 का वैल्यू हमारे पास कितना -50। ठीक है, अब निकालिए तो नाउ a1/a2, a1 का वैल्यू 2, a2 का वैल्यू 4, a1/a2 आपको कितना मिल गया 1/2। अब निकालेंगे सर b1/b2, b1 का वैल्यू 3 और b2 का वैल्यू 5। ये तो आपको नहीं कटेगा, तो जब ये नहीं कटेगा तो आपको ज्यादा पढ़ाने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर कुछ को समझ में नहीं आता तो इसको मैं कर दूं 0.6, हालांकि आपको ऐसा नहीं करे तो ही बेहतर है। ठीक है, और इस स्टेप को आप इग्नोर भी कर सकते हैं, जिसमें मैंने ब्रैकेट में लिख दिया c1/c2 -10/-15, ये कितना 2/3 0.66, हालांकि हमें इससे कोई जरूरत नहीं बचती, लेकिन चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ये आपको 0.60 हो गया। ठीक है 50। अब जरा देखिए तो नाउ a1/a2 0.50, b1/b2 0.60, दोनों बराबर है क्या? नहीं, a1/a2 0.5 है और b1/b2 हमारे पास कितना है 0.6। तो मेरे भाई किसी भी केस में मेरा जो a1/a2 है ना वो आपको b1/b2 के बराबर नहीं है, और जब यही आपको बराबर नहीं है तो आपको c1/c2 में जाने की वजह ही नहीं बचती। ठीक है, c1/c2 में हम लोग तब जाते हैं जब a1/a2 बराबर हो जाए b1/b2 के, लेकिन अगर a1/a2 b1/b2 के बराबर ही नहीं है तो हम लोग इसका है ना क्यों बढ़े, कुछ वजह नहीं है। लेकिन फिर भी आपकी तसल्ली के लिए मैं लिख देता हूँ सर मेरा जो c1/c2 है ये आपको बराबर नहीं है। ठीक है, इसको इग्नोर कीजिए। अब बोलिए a1/a2 = b1/b2, इसका कितना सॉल्यूशन होना चाहिए? जाके मिलाइए, केस मिलाइए, कौन सा केस से मैच करता है। तो सर अगर a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं है तो यहाँ पे आपको मिलेगा ओनली वन सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा ओनली वन सॉल्यूशन, केवल एक मिलेगा। ठीक है, तो जब एक सॉल्यूशन मिलेगा तो मेरी जिम्मेवारी ये भी बनती है कि सॉल्यूशन को फाइंड किया जाए। ठीक है, पहले यहाँ तक बात को समझिए। अगर आप यहाँ तक सवाल को बना पाते हैं तो सर परीक्षा में आपको 1 नंबर फिक्स है। ये जो मैंने आपको टॉपिक बताया, इस टॉपिक से आपका एक ऑब्जेक्टिव आएगा तो आएगा हर एक साल। ठीक है, हर एक साल एग्जाम में इस टॉपिक से आपका एक ऑब्जेक्टिव आएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से भी अगर आपने यहाँ तक बना दिया तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। बहुत जरूरी टॉपिक है। हम लोग क्या करते हैं, आपको सवाल कैसा आता है, सवाल आता है ना कि सर चेक वेदर द इक्वेशन है वन सॉल्यूशन, नो एनी सॉल्यूशन या फिर मेनी सॉल्यूशन, यही आपको सवाल आता है कि आपको बताना है कि हमारा जो इक्वेशन है इसके पास कितना सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन है, 2 सॉल्यूशन है, या हमारे पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। हम लोग कैसे बताएंगे, हम लोग सबसे पहले a1 b1 c1 a2 b2 c2 इसका वैल्यू कंपेयर करके निकालेंगे, और कंपेयर करके इसका वैल्यू निकालने के बाद हम लोग a1/a2 b1/b2 c1/c2 निकाल के चेक करेंगे कि सर तीनों केस में किस केस से हमारा जो इक्वेशंस है वो मैच करता है। फिर हम लोग क्या कर देंगे, आंसर अपना लिख देंगे।
ठीक है, आ रही बात समझ में? लेकिन मैं इस मैथ को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ। हमने यहाँ तक पता कर लिया कि सर ये जो आपका इक्वेशन है इसका हमारे पास केवल एक सॉल्यूशन मिलेगा, ओनली वन सॉल्यूशन, ठीक है। तो अब हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि वो सॉल्यूशन हमें निकाल के दिखाइए। निकालो, चलिए निकालता हूँ। एक काम करता हूँ, इसको मिटाता हूँ। और सबसे जो बढ़िया मुझे तरीका लगता है ना, एलिमिनेशन, ठीक है, एकदम तुरंत आ जाता है सर उससे। तो इसको मानिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इस इक्वेशन को कितना मानता हूँ सेकंड। जो लोग एलिमिनेशन का वीडियो देख चुके हैं हम लोग क्या करेंगे, नाउ इक्वेशन फर्स्ट इनटू 2 माइनस सेकंड, इक्वेशन सेकंड वी गेट। जिनको समझ नहीं आता है सर जा करके एलिमिनेशन का वीडियो देखिए। इक्वेशन फर्स्ट हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, तो ये आपको हो जाएगा 2 दूना का 4 और 3 दूना का 6, मेरा काम हो गया। प्लस 10 दूना का 20, तो बात की बात है, ये 4 मेरा कट जाएगा। तो इक्वेशन फर्स्ट में 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 2 जा 4x और 3 2 जा 6y इक्वल टू 10 दूना का 20, और सेकंड से माइनस करनी है ना, 4x प्लस 5y इक्वल टू 15, माइनस 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 6y माइनस 5y, ये कितना बचा, y इक्वल टू 5। y का वैल्यू हमारे पास कितना मिल गया सर, 5, ठीक है। अब हम लोग x का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट हमारे पास है 2x प्लस 3y इक्वल टू 10, तो 2x प्लस 3 इंटू 5 इक्वल टू 10, 2x प्लस 15 इक्वल टू 10, 2x इक्वल टू 10 माइनस 15 माइनस 5, x इक्वल टू माइनस 5/2 माइनस 2.25। यहाँ तक छोड़ दीजिए, माइनस 5/2। यानी इसका जो सॉल्यूशन मिला ना, इसका सॉल्यूशन कितना मिल गया, तो एक आपको मिला x इक्वल टू माइनस 5/2 और y इक्वल टू। आपको इसके अलावा इस सवाल में कोई भी आपको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, आप लिख के ले लीजिए, कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि इसका एक ही सॉल्यूशन है और जो हमने क्या कर लिया, निकाल लिया। ठीक है, यहाँ तक एक केस आई समझ में। हमारे पास 2 और केस है जो हम लोग सोल्व करते हैं, ठीक है। चलिए इसको मिटाता हूँ मैं। करीब बात की जाए, एक और क्वेश्चन लेता हूँ कि x प्लस 2y लेता हूँ, x प्लस 2y इक्वल टू 6 और 2x प्लस 4y इक्वल टू 10। ठीक है, मैंने कोई सवाल लिया, x प्लस 2y इक्वल टू 6 है और 2x प्लस 4y इक्वल टू 10। हमें इसमें चाहिए नंबर ऑफ सॉल्यूशन, कि सर आपका जो इक्वेशन है इसमें हमारे पास नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा। ऑन कंपेयरिंग, कंपेयर कर सकते हैं ना, चलिए कंपेयर कीजिए। a1 का वैल्यू बताइए, a1 का वैल्यू कोई भी नहीं बता सकते, ठीक है मेरे भाई, कुछ भी नहीं है ना, तो आगे में क्या है 1, यानी a1 का वैल्यू कितना हो गया 1, b1 का वैल्यू 2 और c1 का वैल्यू प्लस 6 ना, c1 का वैल्यू कितना होगा, c1 का वैल्यू सर आपके पास हो जाएगा -6, ये आपको है +6 ना, ये हमारे पास सीधा किस में आएगा माइनस में, यानी कि जो c1 है c1 का वैल्यू आपको हो जाएगा -6। ठीक है, a2 का वैल्यू कितना 2
B2 का वैल्यू 4 और C2 का वैल्यू -10। ठीक है, अब बनाओ A1/A2 निकालिए। A1/A2 कितना, 1/2 मिला। B1/B2 निकालिए। B1 का वैल्यू 2 और B2 का वैल्यू 4, 1/2 यानी ये कितना हो गया 1/2। C1/C2, C1 का वैल्यू -6 और C2 का वैल्यू -10। माइनस से माइनस कट गया, 2 से 3 और 2 से कितना हो गया 5, 3/5। जिनको नहीं आता समझ में 0.6, 0.5, 0.5। अब जरा लिखिए तो देखिए A1/A2 1/2 0.5, B1/B2 1/2 0.5 और C1/C2 ये कितना मिल गया आपको 0.6। यानी हियर देखिए A1/A2 ये किसके बराबर हो गया B1/B2 के, हुआ ना। A1/A2 भी हमारे पास कितना है 1/2 और B1/B2 ये भी हमारे पास कितना है 1/2। हाँ, लेकिन ये हमारे पास C1/C2 का वैल्यू 3/5 0.6 इसके बराबर नहीं है, यानी कि सर इट इज नॉट इक्वल टू C1/C2। अब जाकर देखिए मेरा किस केस से मैच करता है, जाकर देखिए तो ये मेरा किस केस से मैच करता है। कोई तो मिला होगा, और ये आपको जानते हैं क्या मिला होगा, ये आपको मिला होगा सर हमारे पास इसका कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। ठीक है, यही केस आपको मिला होगा कि यहाँ पे आपने जो लिखा ना इसका हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है, यानी कि नो एनी सॉल्यूशन। इसका हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं। ठीक है, सारी बात समझिए। अब इसको मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ। आगे मैं क्या बढ़ाता हूँ ना सर, तो इसको मैं सॉल्व करके देख लेता हूँ कि आपने जो बात बोला वो बात सही है कि गलत। अब इसका आप क्वेश्चन निकाल के दिखाइए कि यहाँ पे आपका जो सवाल है इसका कितना सॉल्यूशन होगा। ठीक है, चलिए इसको मिटाता हूँ। मैं इसको सॉल्व करने का प्रयास करता हूँ, शायद मिल जाए सॉल्यूशन, लेकिन हमारा थ्योरी क्या बोलता है कि आपके पास कोई सॉल्यूशन नहीं मिलना चाहिए। प्रयास कर लेते हैं। ठीक है, नाउ मैं क्या करूं जी, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसे मैं क्या मानता हूं इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में मैं सोच रहा था 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और सेकंड में मैं कर दूं माइनस, शायद मेरा y से y कट जाए, कुछ बेनिफिट मिले। तो इक्वेशन फर्स्ट इंटू 2 माइनस इक्वेशन सेकंड वी गेट। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट में 2 से मैंने मल्टीप्लाई किया और इक्वेशन सेकंड में घटाने का विचार कर लिया मैंने। जरा सोचिए 2x प्लस 2 2 जा 4y ये किसके बराबर 12 और 2x प्लस 4y ये किसके बराबर 10। माइनस कीजिए तो ऊपर भी 2x नीचे भी कितना 2x, ये मेरा कट गया। y वाला देखिए तो सर जी, y वाला में ऊपर हमारे पास है 4y और नीचे भी हमारे पास कितना हो गया, ये भी कट गया और ये कितना हो गया 2, इधर तो 0। मैं क्या बता रहा था, मैं ही ना आपको बता रहा था कि सर इस केस में देखिए, इस केस में मेरा वेरिएबल ही खत्म हो गया। ये हमारे पास वेरिएबल ना तो x बचा और ना तो आपको y बचा। ठीक है, और इस केस में जब आपको वेरिएबल ही खत्म हो गया तो आप सोल्व क्या कीजिएगा, कुछ भी नहीं। और वैसे मेरे भाई देखिए ना, ये तो आपको 0 हो गया ना, और 0 बराबर 2 ऐसा ही है क्या, नहीं, यानी कि आपका मैथ क्या हो गया इनवैलिड। और आप इस तरीका से, मैंने जो आपको पहले जिक्र किया था कि चाहे सब्स्टिट्यूशन हो, चाहे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो, चाहे ग्राफिकल हो, आप इस तरीका से वैसा ही सवाल को सॉल्व कर सकते हैं जिसका हमारे पास एक सॉल्यूशन आता है। जहां भी आपको इनफाइनाइट की बात चली जाएगी ना, चाहे जहां भी सर आपको चला जाएगा बात नो एनी सॉल्यूशन,
तो उस केस में आपका अलजेब्रिक मेथड फेल कर जाएगा, हमारे पास बस बचेगा ग्राफिकल मेथड। देखिए ना, आप तो खुद देख सकते हैं ना, यहाँ में वेरिएबल खत्म, यदि आपका वेरिएबल क्या हो सकता खत्म, यानी कि मेरा जो मैथ है ना, तो मेरा मैथ क्या हो गया, इनवैलिड। ये इनवैलिड नहीं बोलने का मन है तो एक बात और है कि सर हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकते, होता ही नहीं है। आधी बात समझ में, ठीक है। चलिए, 2 केस क्लियर हो गया। हमारे पास एक केस और बचा हुआ है, हम लोग उस केस की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो एक और केस, क्वेश्चन पहले बात करूं तो सर मान लेता हूं 4x + 6y = 12, और इसको कितना मान लेता हूं 2x + 3y = 6, ठीक है। 4x + 6y = 12 और 2x + 3y = 6। आपको बताना है कि यहां पर आपने जो इक्वेशन लिया, ठीक है, इस इक्वेशन का हमारे पास कितना सॉल्यूशन है। एक सॉल्यूशन है, कोई भी नहीं है, या फिर इनफाइनाइट है, नहीं हमको बतानी है, ठीक है। नाउ जो हम लोग करते हैं जी, कंपेयर कीजिए, a1 का वैल्यू कितना 4, b1 का वैल्यू 6 और c1 का वैल्यू -12, a2 का वैल्यू 2, b2 का वैल्यू 3 और c2 का वैल्यू कितना सर -6। a1 का वैल्यू 4, b1 का वैल्यू 6, c1 आपको -12, a2 2, b2 3, c2 कितना -6। कंपेयर कर सकते हैं ना। नाउ a1/a2 4/2 ये कितना हो गया 2, इस तरह लिखेगा 2/1, तो हमारा पास कोई जो बचता नहीं है, माफ कीजिए 2/1। b1/b2, b1 का वैल्यू कितना 6 और b2 का वैल्यू 3, ये भी कितना 2, ठीक है। और है एक और क्यों बच गया ना, c1/c2, c1 -12 और c2 कितना -6, माइनस से माइनस। अब जरा देखिए a1/a2 ये भी कितना हो गया 2, b1/b2 ये भी कितना हो गया 2 और c1/c2 ये भी हमारे पास कितना हो गया 2, यानी तीनों 2 है। और जिस केस में तीनों 2 हो गया ना सर, यानी यहाँ पे आपका जो इक्वेशन बना इसका हमारे पास मिलेगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन, यानी कि हियर a1/a2 = b1/b2 और = c1/c2, और इसका वैल्यू हमारे पास कितना हो गया 2। और जाकर खोजिए केस, ये कौन सा केस है, तो ये आपको केस मिलेगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन, यानी कि इस केस में हमारे पास मिलेगा अनंत। आप जितना चाहे उतना निकाल लीजिए, 5 रहे, 10 रहे, 15 रहे, 20 रहे, ठीक है। अब सवाल है कि सर हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे, बाय मेथड ऑफ अलजेब्रिक। यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे ऐसे, अब इसको अलजेब्रिक मेथड से सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो इसको मैं क्या मान लूं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसमें क्या मानता है इक्वेशन नंबर सेकंड। 4 है जी, नीचे में 2 है, 2 दूना का 4। तो मैं सोच रहा था कि नाउ इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन फर्स्ट इनटू 2 वी गेट, सॉरी सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड इनटू 2। इक्वेशन फर्स्ट में से सेकंड को हटाइए, लेकिन पहले सेकंड में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, या फिर यूं बोलिए कि सेकंड इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद फर्स्ट में से माइनस कीजिए। ये कितना हो जाएगा 4x + 6y, ये किसके बराबर 12 और 2 2 जा 4x + 3 2 जा 6y, ये किसके बराबर 6 दूना का 12, माइनस 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 से कट गया ना सब। यहां भी सर
आपके पास वेरिएबल नहीं बचा, ठीक है, ना तो हमारे पास x बचा और ना ही हमारे पास क्या बचा, y, ठीक है। यानी कि इस केस में भी हमारा जो इक्वेशन है या आपका जो मैथ है ये सर क्या हो गया, इनवैलिड। इनवैलिड बोलने का मतलब है कि ना तो हमारे पास बचा x और ना तो हमारे पास क्या बचा, ठीक है। और यहाँ पे बात किया जाए तो इस प्रकार ये जो आपका केस है, सर इस प्रकार यहाँ पे जो आपका केस है ना, थर्ड केस, ये भी आपका सर क्या हो गया, वेरीफाई हो गया, ठीक है। यानी कि आज का जो वीडियो है, तो आज के वीडियो में हमने 3 बातें पढ़ी, ठीक है। सबसे पहला, अगर आपको आता है जांच करने के लिए कि हाउ टू चेक कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन, ठीक है। इक्वेशन का कंसिस्टेंसी या फिर इनकंसिस्टेंसी हम लोग चेक कैसे करते हैं, ठीक है। हम लोग कोएफिशिएंट a1 b1 c1 a2 b2 और c2 इसको कंपेयर करेंगे, ठीक है। अगर a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2, ओनली वन सॉल्यूशन। अगर a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 बट नॉट इक्वल टू c1 by c2, ठीक है, नो एनी सॉल्यूशन। और अगर a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2, ठीक है, और इज इक्वल टू c1 by c2, तो हमारे पास क्या मिलेगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है। और इसी के साथ आपका जो चैप्टर